हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि हमें ट्रेडिंग करते समय मार्केट को किस प्रकार से देखना चाहिए। क्योंकि जब हम ट्रेड करते हैं तो हमें मार्केटिंग नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट के कुछ पॉइंट हमें फॉलो करने चाहिए। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लाइव देखेंगे कि मार्केट को किस प्रकार से यूज करना होता है। क्योंकि जब तक हमारी बेसिक नॉलेज सही होगी तभी हम कार भी सही तरीके से जान पाएंगे। तो दोस्तों, आपको मार्केट को नॉलेजफुल ज्ञान से देखना है तो वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि एक सही जानकारी ही हमें मार्केट पर सक्सेसफुल बना सकती है। किंतु कुछ गलतियों की वजह से हम अपने प्रॉफिट को नहीं ले पाते। किंतु इस वीडियो के बाद देखने के बाद आपको कुछ आइडिया लग जाएगा कि आपको शुरुआती दिनों पर ट्रेडिंग किस प्रकार से करनी चाहिए। तो वीडियो को शुरू कर। तो आप लोगों को सबसे पहले मार्केट को देखना है, क्योंकि मार्केट पे सही नॉलेज का भी होना पर्याप्त है। तो हमने यहाँ पर देखा कि मार्केट डाउन ट्रेंड पर एक हैमर दिखाई देता है। अब हैमर हमें संकेत देता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। यहाँ पर कुछ लोगों ने एंट्री भी की होगी, किंतु एंट्री के साथ कुछ लोगों ने यहाँ पर टॉप लॉस का भी दोस्तों यूज किया होगा। अभी टॉप लॉस को हमें किस प्रकार ये ऑपरेटर हिट कराते हैं, क्योंकि जो हमारा टारगेट होता है उसके अकॉर्डिंग हम टॉप लॉस भी यूज करते हैं। तो ऑपरेटर ने यहाँ पर गेम चला कि जो ऑपरेटर हैं उन्होंने सबसे पहले मार्केट को नीचे लेकर गए। अब नीचे लाकर सबका टॉप लॉस हिट कराया, जिससे सबका ट्रेड टॉप हो गया। फिर मार्केट को एकदम तेज़ी के साथ मार्केट को ऊपर लेकर चले गए। अब ऑपरेटर के इसी माइंड सेट को आपको शुरुआती दिनों पर सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम छोटी छोटी चीज़ों को सीखेंगे तभी हम एक सही नॉलेज का यूज कर सकते हैं। तो आपको शुरुआती दिनों पर किस प्रकार से काम करना है इस पर आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी एंट्री यहाँ पर हुई। अब स्कैल्पिंग पर आप किस प्रकार से शुरुआती दिनों पर आपको सही जानकारी की होना की ज़रूरत होती है दोस्तों, क्योंकि सही नॉलेज से ही हम सही जानकारी कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको इस मार्केट में पैसे कमाने के लिए आपको सबसे पहले कुछ सीखने का हैमर है। तो हमें विश्वास है कि मार्केट ऊपर ज़रूर जाएगा, किंतु ऑपरेटर चाहते हैं कि यहाँ पर आप आसानी से पैसे नहीं कमा सकते। तो आपको स्कैल्पिंग पर अपने नॉलेज पर विश्वास है तो यहाँ पर आपको होल्ड करके रुक जाना है, किंतु आपको ज़्यादा लॉस भी नहीं लेना है। क्योंकि ज़्यादा लॉस होने से, मान लीजिए यहाँ पर हमारा संकेत है कि यहाँ पर ऑपरेटर को ज़्यादातर पता है कि हमारा टॉप लॉस किस जगह पर है। मान लीजिए आपको सबसे पहले आपको एक नॉलेज के हिसाब से ही करनी है, क्योंकि ये लाइन है तो ऑपरेटर को पता है यहाँ पर लाइन है, किंतु इस लाइन पर हमारा टॉप लॉस हो सकता है। किंतु आपको इस लाइन को नीचे लगाना है, क्योंकि ऑपरेटर को पता है यहीं इनका टॉप लॉस है, किंतु उन्होंने जहाँ टॉप लॉस सबका लगा होगा वहीं तक उससे नीचे ही मार्केट ले गए हैं, जिससे किसी भी ट्रेडर का टॉप लॉस हिट हो सके। किंतु जहाँ आपका अंदाज़ है कि यहाँ टॉप लॉस लगाना है उससे थोड़ा नीचे लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक ऑपरेटर हमारे माइंड सेट से नहीं आ सकता। तो आपको हमेशा छोटी जगह पर थोड़ी ज़्यादा लॉस ले सकते हैं। मान लीजिए आपको टारगेटिंग 10% लॉस लेने की है तो आप 15 लगा सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि मार्केट को पहले से ही पता होता है कि लोगों का टॉप लॉस कहाँ होता है, कि वो हैमर के एंड तक सबका टॉप लॉस लगा है। किंतु ऑपरेटर हैं वो मार्केट को हैमर से नीचे लेकर गए, क्योंकि सबका टॉप लॉस उड़ जाए। और जहाँ जिन लोगों ने 15% से नीचे टॉप लॉस लगाया होगा उनका हिट नहीं हुआ। तो दोस्तों, आपको ट्रेडिंग पर ये मार्केट आपको जाल में फंसाने की कोशिश करेगा, किंतु आपको जाल में फंसना नहीं है, किंतु आपको अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग सही कार्य करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे तभी हम चीज़ों को सही तरीके से समझ पाएंगे। तो आप लोगों को इसी प्रकार से स्कैल्पिंग में आपको नॉलेज के साथ अब यहाँ पर आप और भी ट्रेड देख सकते हैं, क्योंकि स्कैल्पिंग मूव होते हैं वो 15 मिनट के भीतर ही आते हैं। तो
इसमें हम एक ट्रेड देख लेते हैं आपको सही नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि कोई भी स्कैल्पिंग की टाइमिंग भी मैटर करती है। क्योंकि यहाँ पर एक हमारा इन्वर्टर हैमर दिखाई दे रहा है। अब इन्वर्टर हैमर, क्योंकि कोई भी स्कैल्पिंग आप करोगे तो उसके लिए 15 मिनट के भीतर ही आपको ट्रेड को एंड करना है। क्योंकि 15 मिनट के अंदर आपने ट्रेड को एंड नहीं किया तो आपका बड़ा लॉस भी हो जाता है। इस बात को हम किस प्रकार से जान सकते हैं, तो आज आप इस ट्रेड से आइडिया लगा सकते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने आप को टाइमिंग देंगे तभी आपको, यहाँ पर आपने देखा कि हमारा ट्रेड 15 मिनट के भीतर ही एंड करना है। अगर हम 15 मिनट के भीतर एंड नहीं करते हैं तो हम बड़े लॉस में भी आ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा ट्रेड आपको नॉलेज हुई इन्वर्टर हैमर से, तो आपने एंट्री ली, किंतु आपको 5 मिनट का हमारा इन्वर्टर हैमर ही बन गया। अब बचे 10 मिनट। अब 10 मिनट के भीतर हमारा ट्रेड मूव देता है तो हम मूव कैप्चर कर पाएंगे। अगर 15 मिनट के भीतर मूव नहीं देता तो हम एंड कर देंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्वर्टर हैमर ने संकेत दिया और 10 मिनट के भीतर मूव आया। अब आपको 10 मिनट के भीतर ही अपने ट्रेड को एंड कर देना है। क्योंकि आपको 10 मिनट के अंदर ट्रेड ख़त्म कर देंगे तो आपके लॉस होने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे, किंतु आप इसमें अधिक लालच की वजह से आपका ट्रेड में बहुत ही बड़ा लॉस होता। तो आपको इस ट्रेड पर आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा 5 मिनट का हो गया नॉलेज, मतलब नॉलेज मिली कि इन्वर्टर हैमर से मार्केट ऊपर जाता है, किंतु आपको इसे स्पिनिंग भी बोल सकते हैं और इन्वर्टर हैमर भी बोल सकते हैं। अब नॉलेज मिल गई और 10 मिनट के भीतर मूव मिला। अब मूव लेकर आपको ट्रेड को एंड कर देना है। क्योंकि स्कैल्पिंग का अर्थ ही होता है दोस्तों कि आप छोटे प्रॉफिट के लिए कार्य करते हैं, आपको प्रॉफिट मिल जाता है, आपको ट्रेड को एंड कर देना है। तो दोस्तों आपको इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से अब आपको ओवर ट्रेडिंग का अर्थ क्या होता है तो ये भी हम जान लेते हैं। ओवर ट्रेडिंग से हमें कभी भी 2 से या 3 मूव ही कैप्चर करने चाहिए, क्योंकि अधिक लालच की वजह से भी हमारा लॉस हो जाता है। तो आपको शुरुआती दिनों पर पूरे डे में 2 ही ट्रेड करने हैं, क्योंकि अधिक ट्रेड की वजह से मान लीजिए आपको 2 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, किंतु एक तीसरे ट्रेड में आपका सारा ही कैपिटल चला गया। तो आपको अपनी नॉलेज से छोटी छोटी चीज़ों को सीख समझ के ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग जितनी आसान लगती है उतनी आसान नहीं होती। तो दोस्तों आपको शुरुआती दिनों पर सीखने पर विश्वास करना है, क्योंकि जब हम शुरुआती दिनों पर सीखेंगे तभी हम एक सही नॉलेज का ज्ञान ले पाएंगे। तो दोस्तों आपको इसी प्रकार से अपनी नॉलेज पर पहले कार्य करना है, क्योंकि शुरुआती दिनों पर लोग यहाँ पर नॉलेज लेकर नहीं आते, किंतु अपना कैपिटल सारा डुबा देते हैं। तो आपको शुरुआती दिनों पर ट्रेड किस प्रकार से करेंगे, इसीलिए आपको शुरुआती दिनों पर अपने ज्ञान को अर्जित करना सीखना होगा। तो दोस्तों देखा कि हमने मार्केट पर किस प्रकार से स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते समय किन किन बातों पर हमने ध्यान दिया, जिससे हमें नॉलेज और सही ज्ञान से ही हम ट्रेडिंग पर सक्सेसफुल प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कुछ छोटी छोटी गलतियों ही से हम एक बड़े यूट्यूबर के साथ आप एक ट्रेडर भी बन सकते हैं, किंतु आपको शुरुआती दिनों पर अपने आप को टाइमिंग देने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम अपने आप को टाइमिंग देंगे तभी हम एक नॉलेजफुल ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। तो शुरुआती दिनों पर आपको ट्रेड नहीं करना, किंतु आपको पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करना है, जिसका ऐप है प्रिंट पे, जिससे आप फेक पैसे से ट्रेड कर सकते हैं। किंतु आपको शुरुआती दिनों पर एक सही नॉलेज का ज्ञान लेना होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।